हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स के पॉलिटी वाले सीरीज में हम लोग अगला वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड हाई कोर्ट एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। झारखंड के पॉलिटी से ही रिलेटेड है। एक नया टॉपिक, थोड़ा सा नया, उससे अलग हो जाता है थोड़ा सा। जुडिशरी हमने देख लिया, एग्जीक्यूटिव भी हमने नहीं देखा है, लेकिन हमने जुडिशरी ये आता है जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव हमने देख लिया। लेजिस्लेटिव में तो वैसी बॉडी जो कानून बनाती है वो वाली बॉडी। हमने विधानसभा को देखा ना, तो ये जुडिशरी को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। हाईकोर्ट, झारखंड का हाईकोर्ट की बात हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट बनने से पहले, झारखंड तो पहले 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार था, तो उससे पहले झारखंड में कोई हाईकोर्ट नहीं था। तो उससे पहले पटना हाईकोर्ट का एक यहाँ सर्किट बेंच लगता था। सर्किट बेंच क्या होता है? सर्किट बेंच होता है कि कुछ समय के लिए सर्किट बेंच लगता था पटना हाईकोर्ट। कुछ समय के लिए पटना हाईकोर्ट टेम्पररी कोर्ट लगाती थी रांची में, और वहाँ पर कुछ महीने के लिए वहाँ पर आप सुनवाई करती थी, हियरिंग करती थी। उसको हम लोग सर्किट बेंच कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपना सर्किट बेंच चलाती है, हाई कोर्ट भी अपना सर्किट बेंच चलाती है। तो पटना हाई कोर्ट ने अपने सर्किट बेंच की स्थापना रांची में की थी। कब की थी? ये डेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही सर्किट बेंच से ही झारखंड के हाई कोर्ट का निर्माण हुआ है। सर्किट बेंच की स्थापना कब की थी पटना हाई कोर्ट ने? 6 मार्च 1972। 6 मार्च 1972 झारखंड में के रांची में। 6 मार्च 1972 का डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। 6 मार्च 1972, इसको हम लोग लिखेंगे 6/3/1972। 6 मार्च 1972 में पटना हाईकोर्ट ने सर्किट बेंच की स्थापना की रांची में। उसके बाद कुछ सालों बाद, मतलब 3 साल से 4 सालों बाद, लगभग 8 अप्रैल 1976 को इस सर्किट बेंच को, ये जो सर्किट बेंच होता था उसको टेम्पररी बेंच होता है, वो कभी कभी चलता है, मतलब उसको एक परमानेंट बेंच बना दिया गया है, मतलब एक अस्थाई बेंच बना दिया गया, हाई कोर्ट का अस्थाई बेंच बना दिया गया 1976 में। इस तरह से रांची का एक अस्थाई बेंच बन गया। पटना हाई कोर्ट का एक अस्थाई बेंच रांची में बन गया। जो पहले एक सर्किट बेंच था उसका एक अस्थाई बेंच बन गया है रांची में। कब? 8 अप्रैल 1976 को। लेकिन उसकी पहली स्थापना कब हुई थी? 6 मार्च 1972 को। लेकिन जब राज्य का गठन होता है 15 नवंबर 2000 को, उस समय देश का 21वां, कहीं कहीं पर 22वां भी दिया हुआ रहता है, हाई कोर्ट का गठन हुआ। कहाँ पर स्थित है ये? रांची में स्थित है। इस डेट को आप फिर से याद रखिएगा, 6 मार्च 1972। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आ जाता है, 6 से अब 8 हो जाता है, 2 महीना इधर बढ़ जाता है, इधर यहाँ मार्च से अप्रैल हो जाता है, इधर 4 1976। सर्किट बेंच मतलब ये टेम्पररी बेंच होता है, उसके बाद इसको परमानेंट बेंच बना दिया जाता है। उसका डायरेक्ट जब झारखंड गठन होता है उसमें 21वां उच्च न्यायालय का गठन होता है, वो रांची में है। उस समय झारखंड के उच्च न्यायालय में, अभी झारखंड के उच्च न्यायालय में भी 25 न्यायाधीशों की संख्या है। 25 न्यायाधीश है। झारखंड के हाई कोर्ट में 25 जज हैं टोटल। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 20 अब मुख्य न्यायाधीश सहित हैं। एक्चुअली झारखंड में मतलब 25 न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है। एक्चुअली में 25 अप्रूव्ड है। इतने मैक्सिमम हो सकते हैं, 25 न्यायाधीश हो सकते हैं। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या इतनी है। लेकिन झारखंड में कितने न्यायाधीश हैं? चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड के को मिलाते हुए टोटल कितने हैं? 20 हैं। और गठन के समय झारखंड में कितने थे? 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी कितने हैं? 20 हैं। और गठन के समय कितने थे? 8 थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य जज थे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कब काम देंगी? जब आप मेंस का आंसर राइटिंग कहीं कर रहे हो। कोई एग्ज़ाम में अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये सब फैक्चुअल डाटा आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा आपके आंसर राइटिंग को।
आप बोलिएगा, आपको झारखंड के हाई कोर्ट के बारे में अगर आपको कहीं लिखने के लिए दिया जाए तो ये सब फैक्चुअल डाटा आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 6 मार्च 1972 सर्किट बेंच, उसको परमानेंट कब किया गया? 8 अप्रैल 1976। 15 नवंबर 2000 को ये किया गया कि शुमाई सब। उसका पहले 25 मैक्सिमम संख्या है, 20 अभी हैं। शुरू में कब थे? जब झारखंड गठन हुआ उसमें 8 थे, 7 एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 जज थे। तो उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बच्चा को पता है लेकिन थोड़ा सा कम लोगों को पता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। विनोद कुमार गुप्ता। पहले मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ज्ञान सुधा मिश्रा। सुध ले लो, सुधा से दिमाग की सुध ले लो। कोई किसी तरह से भी आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हैं, कैसे याद रखिएगा आप बेसिक से बेसिक ये से अपना तरीके से भी ट्रिक लगा सकते हैं। पहली न्याय सुधा, जैसे भी आप लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। पहली मुख्य न्यायाधीश महिला में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद कुमार। पहली महिला में कौन है? ज्ञान सुधा मिश्र। और झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब होती है? 2002 में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कभी भी कहीं भी कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें से एक भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप मिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको नहीं भी याद करेंगे तो काम चलेगा, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जो सबसे पहले हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अभी तक बहुत बने हैं लेकिन अल्तमश कबीर ये पहले हैं। झारखंड के मुख्य न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के CJI बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया झारखंड के एक ही बने हैं, अल्तमश कबीर। ये इंपॉर्टेंट है। 2012 से 13 ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं अल्तमश कबीर। वो झारखंड के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड थे लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं। अल्तमश कबीर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। अल्तमश कबीर को आप लोग जरूर याद रखिएगा। झारखंड के हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो आपको अल्तमश कबीर का नाम को याद रखना पड़ेगा। अल्तमश कबीर कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड थे लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और ये वो जो 20 है ना, उसमें से जो 19 + 1 की संख्या में जो 19 है, ये 19 वाले हैं जो झारखंड के हैं, उनकी बातें हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे जो रहते हैं उसमें वकील उनमें से गए हुए हैं। PK आई सुब्रमण्यम, SJ मुखोपाध्याय। सबको याद कर पाना हमको ही पता है, मुश्किल है, लेकिन आप इसको कहीं मत भूलिएगा। अल्तमश कबीर अगर पूछा जाएगा तो इसको पहले पूछा जाएगा, उसका बाद इसका चांस आता है। PK आई सुब्रमण्यम, SJ मुखोपाध्याय, MY इकबाल, ज्ञान सुधा मिश्र, NR भानुमति, अनिरुद्ध बोस। अल्तमश कबीर को एकदम नहीं भूलिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड से होकर के CJI तक बने हैं। CJI साल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा ये झारखंड के थे। उसके अलावा झारखंड के और भी चीफ जस्टिस के न्यायाधीश है जो झारखंड के जो अन्य राज्यों में ये हुए हैं, न्यायाधीश बने हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं। ये है झारखंड के पूर्व न्यायालय के न्यायाधीशों में से जो अन्य न्यायालयों में गए हैं। ये हैं धीरूभाई नाराभाई पटेल, ये दिल्ली न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। ये हैं MY इकबाल, ये मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किए गए हैं। उसके बाद सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये SJ मुखोपाध्याय। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अल्तमश कबीर को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग देख लेते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को। पहला है हमारे विनोद कुमार गुप्ता, पहले चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। उसके बाद पहले कार्यवाहक कौन बने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड
कौन बने हैं? एस.जे. मुखोपाध्याय। पहले कार्यवाहक कौन बने हैं, कब बने हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। ऐसे 2004-5 में बने थे। पहले कार्यवाहक कौन बने हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। पहले उसका अल्तमश कबीर तो आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड से होकर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक में गए हुए हैं। उसके बाद ज्ञान सुधा मिश्र ये पहली महिला न्यायाधीश है। ये 4 नाम एकदम नहीं भूलना है। विनोद कुमार गुप्ता पहले चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड है। एस.जे. मुखोपाध्याय पहले ये कार्यवाहक है। अल्तमश कबीर चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड से होकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक बने हुए। और ज्ञान सुधा मिश्रा पहले महिला झारखंड की है, पहली महिला चीफ जस्टिस है झारखंड की। तो ये 4 नाम 1 2 3 4 अगर ये पूछा जाएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आप पहले बता दिए गए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अल्तमश कबीर को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थे। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड से होकर के कहाँ तक गए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक गए हुए हैं। ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ये कोलकाता उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से पदोन्नत भी हुए थे। कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में भी काम किए थे। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किए थे और भारत के उच्च रूप में पदोन्नत हुए थे। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये सिर्फ याद रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में गए थे और कब गए थे? 2012 से 13। अगर उससे भी ज़्यादा याद रखने का मन है तो ये हमारा झारखंड हाई कोर्ट में ये 4 नाम आपको फिर से बता दे रहे हैं। विनोद कुमार, उसके बाद एस.जे. मुखोपाध्याय और ये अल्तमश कबीर और ये सुधा मिश्र। विनोद कुमार पहले है, एस.जे. मुखोपाध्याय पहले कार्यवाहक है, अल्तमश कबीर ये चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड से होकर कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक गए हुए हैं। और ये ज्ञान सुधा मिश्र, ये सुधा मिश्र इनका नाम याद रखिए, ये पहली महिला झारखंड के चीफ जस्टिस हैं। तो ये 4 नाम आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में इसको मिनिमम याद रखिएगा। डेफिनेटली अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। और डेट अगर याद रखना होगा तो ये 6 मार्च 1972 और 8 अप्रैल 1976। और ये 21वां है। शुरू में 8 थे, उसमें 1 + 7 और अभी 20 है। मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है, मैक्सिमम 25 हो सकती है। इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। हमारा झारखंड के झारखंड का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस इन्फॉर्मेशन का PDF वर्जन देखने के लिए हमारे टेलीग्राम सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जाकर के जुड़े और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।